अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। पूज्य गुरुदेव श्री के वचन तो अमृत है ना। उसको अपन कितना समझ पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये अपने पे डिपेंड है। गुरुदेव के वचनों में तो अमृत झरता है। हर वचन के अंदर में उसमें परमात्मा 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 की धुन होती है। परमात्मा की मतलब अधिकता होती है, अपनी अधिकता होती है, अपनी महिमा होती है गुरुदेव श्री की हर वचन के अंदर। और इतना अंदर से आह्लाद 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 होता है। अपन उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं, अपन मैं ऐसा हूँ इस प्रकार कितना ले पाते हैं, वो सबकी अलग अलग योग्यता है ना। तो गुरुदेव श्री के वचनामृत में से 132 नंबर का बोल है कि तत्व के आदर में सिद्ध गति है और तत्व के अनादर में निगोद गति है। सिद्ध गति में जाते हुए बीच में एक दो भव हो उनकी गिनती नहीं है, और निगोद में जाते हुए बीच में अमुक भव हो उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि त्रस का काल थोड़ा है और निगोद का काल अनंत है। तत्व के अनादर का फल निगोद गति और आदर का फल सिद्ध गति है। ओहो, क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव जी कि तत्व के अनादर में आदर में सिद्ध गति है। ओहो हो, सिद्ध गति जाना हो यानी सिद्ध भगवान जैसा सिद्ध बनना हो तो तत्व का आदर कर, यानी अपने ज्ञायक परमात्मा का आदर कर, अपने शुद्धात्मा का आदर कर। 7 तत्व है, 7 तत्वों में से जो ये जीव तत्व है, जीव तत्व में से भी ये जो परम पारणायक भाव शुद्ध ज्ञायक भाव है, ये इसका आदर कर तू, है ना। तत्व का आदर करना। 7 तत्वों में जीव जीवाश्रवन संबंध निद्रा मोक्ष ये तो है, तो मोक्ष का आदर कर यहाँ ये नहीं लिखा है ना। तत्व का आदर कर। ये तत्वों में से ये जो ज्ञायक भाव है ना, ये इसको तू निकाल ले। जीव 10 प्राणों से जीवन जीने वाला जीव नहीं, राग देश मोह वाला जीव नहीं, संसार में भटकने वाला जीव नहीं, स्त्री पुरुष वाला जीव नहीं, ये ज्ञायक भगवान आत्मा में हूँ, इसका आदर करे। उसके सिद्ध गति बोलो। उसके अगर बीच के 1-2 भव आवे, 2-4 भव आवे तो उसकी क्या गिनती है। स्वर्ग और मनुष्य पर्याय, स्वर्ग और मनुष्य पर्याय। तो जब जिसने अपने को ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा देख लिया है, उसके कोई संसार और गतियां चालू नहीं रहती है, उसके तो सीधा ऊर्ध्वगमन वाला मामला है ना। तो बोले तत्व का आदर कर, तत्व का आदर कर यानी अपना आदर कर, यानी अपने को परमात्मा से कम मत दे। मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसा ये तत्व में से सार निकाल है। तत्व का सार क्या है कि सारभूत भगवान आत्मा, समय सार का सार। आहा, ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, बस इसका आदर कर, है ना।
बोले तत्व के आदर में सिद्ध गति है और तत्व के अनादर में निगोद गति है। विचार करो कि सब कुछ करे, लेकिन अगर अपना अनुभव नहीं किया, अपना ज्ञान नहीं किया, तो एक दो, देखो इसमें कहा कि तत्व के अनादर में एक दो भव तुझे देवगति के मिल गए तो भी परंपरा निगोद का कारण है ना। और जिसके तत्व का आदर हुआ है, इसके दो तीन भव मान लो स्वर्ग मनुष्य के हो गए, फिर भी उसका फल सिद्ध गति है। मतलब सिद्ध स्वभाव का फल क्या होगा बताओ। मैं सिद्ध बना बनाया सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा तत्व का आदर कर, है ना। तत्व का आदर करने का क्या मतलब है कि जैसा आश्रव तत्व है तो आश्रव तत्व को तो आश्रव तत्व मान। अब ये शुभ भाव है, वो शुभ आश्रव है, तो आश्रव को तो धर्म बुद्धि करते हैं, तो तत्व का आदर कहाँ किया तूने? नहीं किया, तूने अनादर किया है। सात तत्व में से जीव तत्व को नहीं निकाल पाता है, आश्रव तत्व को जीव तत्व मानता है। आश्रव तत्व को देखो मैं करता हूँ, ये जीव तत्व माना है ना। फिर ये बोलता है कि मैं इससे इससे मेरे को मोक्ष हो जाएगा, तो इसने तूने संवर्ण निर्जरा का भी अनादर किया, क्योंकि संवर्ण निर्जरा है ना, वो फल है, मोक्ष जाने का वो कारण है। और तूने तो आश्रव तत्व को शुभ भाव को ही मान लिया, तो ये यहाँ भूल हो रही है ना। तो आज तत्व का आदर में सिद्ध गति है। ये तत्व का है जैसा ज्ञान करने के बाद इन सात तत्वों से भी भिन्न ये जीव तत्व, जो ज्ञायक परमात्मा, जो भगवान आत्मा, अष्टम तत्व जिसको कह देते हैं, खींच के कहा गया है। आठ तत्व नहीं होते कभी भी, 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएं होते हैं। जिनवाणी में जो बात आई है वो परम सत्य है, लेकिन जब अपने को अलग छांटना होता है तो मैं तो बोले भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं इन जीव जीव आश्रव वन संबंध निजर मोक्ष में आता ही नहीं हूँ। हा 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 हा। बंद मोक्ष में आता ही नहीं हूँ, जब मैं बंधा ही नहीं तो मुझे छूटना क्या है। ऐसे अपने तत्व का आदर कर, जैसा है वैसा पहले समझ ले। आश्रव तत्व की भूल चलती है, एक तत्व की भूल चलती है तो सारी तत्व की भूल चलती है। आश्रव तत्व को तूने अगर मोक्ष का कारण मान लिया तो तुम्हारी संवर निद्रा मोक्ष सारी तत्व की भूल चल गई है ना। और सबसे प्रथम से प्रथम मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिणमन में आता ही नहीं हूँ, मैं एक एक रूप रहता हूँ ना। तो जो इस ज्ञायक परमात्मा को स्वीकार करने वाला जो तत्व होगा, वो तत्व अपने को ज्ञायक रूप वर्णन करके और परंपरा सिद्ध गति का कारण है। यानी अगर बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, अगर अटक गए तो एक दो भव बढ़ेगा, लेकिन परंपरा वो सिद्ध गति का कारण है। और तत्व का अनादर करना ये निगोद का कारण है। बोलो, बोले तो शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, अच्छा समागम तो मिलेगा ना, अच्छा साधन तो मिलेगा ना। भैया अच्छा साधन तो तुझे अनंत बार मिला है, अनंत बार नहीं मिला ऐसा नहीं है। तू समागम के लिए कर रहा है कि नहीं? नहीं, अरे एक ज्ञायक तत्व की धुन लगा, एक भगवान आत्मा की धुन लगा, एक परमात्मा की धुन लगा कि मैं न निगोद में जाता हूँ न मोक्ष में जाता हूँ, न मैं मनुष्य गति में हूँ न तिर्यंच गति में हूँ, मैं तो गतियों से पार ये परमात्मा शुद्ध तत्व जिसको कहते हैं, ज्ञायक तत्व जिसको कहते हैं, भगवान आत्मा जिसको कहते हैं, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये अपना आदर करना है, तत्व का आदर करना यानी अपना आदर करना है, किसी और का आदर करने की बात नहीं है। ये खुद का विनय है, खुद का आदर है, खुद का बहुमान है, खुद की महिमा है कि ओ हो मैं इतना पवित्र, इतना उत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण, इतना आनंद सुख से लबालब चलाचल भरा हुआ, मैंने अपना ही अनादर किया। सुख से भरा हुआ परमात्मा को छोड़ के और सुख के लिए प्रयत्न करता रहा। तो बाड़ूज को पेल के तेल निकालने जैसा है। शुभ भावों के अंदर सुख की कल्पना करना बाड़ू में से तेल निकालने जैसा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आए अलग चीज है, क्योंकि अभी जब तक अपूर्णता हुई, जब तक ज्ञानी भी इन्हीं भावों में खड़े रहते हैं, है ना।
लेकिन वो भेद ज्ञान की कला जिनको आ गई है, हा, जिनको छटनी करने आ गई है, जो अपने घर को कभी छोड़ता ही नहीं है, जो चैतन्य आसन पर विराजमान हो गया है, ये क्या एक परमात्मा ये बस में है। बोले तत्व के आदर में सिद्ध गति है। देखो कितना कितना स्वीट स्वीट सा बोल है। कि सिद्ध गति जाने के लिए क्या करें, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो मनुष्य पर्याय चाहिए, सैनिक पंचेंद्री चाहिए, फिर जैन कुल चाहिए, फिर पुरुष पर्याय चाहिए, फिर मुनि दीक्षा चाहिए, है ना, और फिर जाके कोई केवल ज्ञान होके मोक्ष होएगा। मतलब इतना सब चाहिए कि बोले नहीं, एक अपने ज्ञायक भाव का आदर कर, तू तो ऑटोमेटिक परंपरा से अवस्थाएं होने वाली है, व्यवस्था होने वाली है। आप अगर जयपुर की ट्रेन में बैठोगे तो आप जयपुर ही पहुंचोगे, चाहे धीरे पहुंचो चाहे जल्दी पहुंचो। और अगर आप जयपुर की जगह कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गए तो आप जयपुर कब पहुंचोगे बताओ। तो ये विपरीत मार्ग संभवे नाही, आहा, विपरीत मार्ग है। तत्व की भूल अगर होवे, आश्रव शुभ भाव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, लेकिन बंद के ही कारण है, अटक के ही कारण है, जिनसे हमें भेद ज्ञान करना है उसमें ही अगर सुख बुद्धि कर ली, बताओ जिन भावों से हमें भेद ज्ञान करना है, जो आश्रव तत्व है, जो निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराता है, ये तो ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं। तो बोले दो चार भाव के अंदर में जो इन भावों के कारण जो भाव मिले हैं, तो दो चार भाव में वो सलट जाएंगे, ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं। ज्ञानी को इसमें हित बुद्धि नहीं है, ज्ञानी को तो हित बुद्धि अपने परमात्मा में, अपने भगवान आत्मा में, अपने शुद्ध आत्मा में, कि मैं तो बस शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। तो बोले तत्व के आदर में सिद्ध गति है और तत्व के अनादर में निगोद गति है। रोंगटे खड़े हो जाए कि हमने मनुष्य, इतनी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय पाई है, और मनुष्य पर्याय पाके हमने पूरा जीवन अपने धर्म ध्यान में लगाया, पूजा की, पाठ की, दया की, दान की, ये की, और आप कह रहे हो कि तत्व का अनादर करके परंपरा निगोद में चले जाओगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, पर क्या बोल रहे हो नहीं, ये जिनेन्द्र भगवान के वहां से आई हुई वाणी है। कोई गुरुदेव जी फरमाते थे कि 100 इंद्रों की हाजिरी में से भगवान के मुख से निकली हुई बात है ये, कोई हमारी बात थोड़ी है। गुरुदेव जी बोलते हमारी बात थोड़ी है। अरे तत्व किसे कहते हैं, 7 तत्वों में से जो तत्व का जैसा स्वभाव है वैसा उसको जानना, और आदर अपना करना, अपना अपना ज्ञायक भाव का आदर करना, अपने भगवान आत्मा का विनय करना कि मैं तो ये हूँ। बोले सिद्ध गति में जाते हुए बीच में एक दो भव हो, क्या कहा, कौन से आए बोलो, जिसके दो भव। अभी सुगाणी जी बाबू जी की गुरुदेव जी ने बोला कि वहां से स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग से मनुष्य पर्याय आके अपना मुनिपना लेके मोक्ष चलेंगे। श्रीमद जी खुद खुद बोल के चले गए है ना। और अभी गुरुदेव श्री का है तो गुरुदेव श्री का 4 भव है, तो 4 भव है ये 4 भव की कोई गिनती नहीं है अभी इसके अंदर, क्योंकि जहां भी वो रहेंगे वो अपने को परमात्मा अनुभव करेंगे, अपना तत्व का ही आदर करेंगे। वो अपने को देव में वैमानिक देव हुए तो अपने को देव नहीं मानेंगे, अपने को परमात्मा मानेंगे। आहा, प्राप्त पर्याय में जो अपनापन था वो तो छूट गया ना। ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा जब अपना को मानने लगे तो बोले सिद्ध गति में जाते हुए बीच में एक दो भव हो, अपन कहीं जावे तो वहां बीच में जो भी स्टेशन आवे तो आते हैं, लेकिन वहां अटकता नहीं है, रुकता नहीं है, गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने की ट्रेन है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान हूँ। ये ट्रेन गंतव्य तक पहुंचने की है। जिसने ये स्वीकार किया, जिसने अपने परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूँ ये स्वीकार किया, वो तो अपनी मोक्ष की ट्रेन में बैठ गया, वो तो सिद्ध गति की ट्रेन में बैठ गया। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है,
मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय बस रत्नात्रय आने की बस देर है। अंतर में गायक हूँ कि बज रही रणभेरी है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है। अंतर में गायक हूँ कि बज रही रणभेरी है। आहा, जिसने अपने तत्व का आदर किया उसने सिद्धों के यहाँ से निमंत्रण आ गया है। क्या आ गया है कि अरे अरे तुम वहां संसार में रहने लायक नहीं हो। संसार में रहने लायक जो होता है, जो अपना ही अनादर करता है। लौकिक में बोलते हैं ना कि अपने घर से तुम भूखे जाओगे तो तुम्हें कहीं भी खाने को कोई पूछेगा नहीं, है ना। अपने घर से पेट भर के जाओगे तो तुम्हें पूछेगा। वैसे मैं परमात्मा हूँ की धुन लेके जाएगा, मैं भगवान हूँ की धुन लेके जाएगा, तो वहां भगवान पने का आदर चलता रहेगा। तो बाहर में जो अपनी कद्र करते हैं उसकी सब कद्र करते हैं। जो जो अपनी ही कद्र नहीं करते हैं उसकी कौन करेगा बताओ। तो जिसने अपने को परमात्मा देखा है, जो अपने को भगवान रूप से अनुभव करता है, उसके बीच के एक दो चार भव हुए तो बोले एक दो भव हो उसकी गिनती नहीं है। और निगोद में जाते हुए बीच में अमुक भव हो, अब बताओ जब निगोद में जाने वाला है उसके बीच में एक दो भव से, देखो क्या कहा, एक ही बात है कि मोक्ष में जाते हुए जिसके एक दो भव स्वर्ग में आए, स्वर्ग के या मतलब जो भी उच्च पद आवे हैं, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, जो भी उच्च पद आवे, तो उनकी क्या गिनती है। इधर ये का क्या गिनती है। और निगोद में जाते हुए ऐसे स्वर्ग के भव आवे। निगोद में जाते हुए भी परंपरा से जिसने यहाँ पुण्य बांधा है वो देवगति चला जाएगा। पर बोले अमुक भव हो उनकी गिनती नहीं है। क्योंकि मुख्यालय जो कहते हैं वो तो फिर जिसने अपने को तत्व को, अपने भगवान आत्मा को नहीं अनुभव किया, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन नहीं करता है, तो उसका परंपरा निगोद मुख्यालय है। हाँ? और जो अपने तत्व का आदर करता है उसका सिद्धालय है। क्या कहा। हम्म? दोनों देखो, दोनों ही, जिसने अपना अनुभव किया वो भी देवगति में स्वर्ग में जाएगा, और जिसने शुभ भाव किया है तो शुभ भाव के फल में भी वो स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन वो स्वर्ग के एक दो भावों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वहां से वो निगोद में जाते हुए, हाँ निगोद में जाते हुए बीच में एक दो या अमुक भाव हो उसकी गिनती नहीं है। क्योंकि त्रस का काल तो थोड़ा है, उसके बाद कहाँ जाएगा भाई। जब मौका मिला है, अवसर मिला है तो चूक न जाना दाव रे। आहा, नहीं चूकने जैसा है। अपने को परमात्मा से कम देखने जैसा नहीं है। मैं भगवान हूँ बना बनाया, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परम पारणामिक भाव हूँ, मैं एक रूप रहने वाला हूँ, मैं अखंड हूँ, अनंत गुणों से मंडित हूँ, अनंत वैभववान हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। ऐसा ये भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा आदर तो फिर अपना आदर तो कर। अपने आदर की बात चल रही है। तुझे बाहर से तो सब अपनी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ तीन लोग के नाथ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान सौ इंद्रों के सन्मुख ये बात कर रहे हैं कि प्रभु तू प्रभु है ना, प्रभु तू परमात्मा है ना, तू भगवान है ना, तू शुद्धात्मा है ना, तो तू अपने को ऐसा अनुभव कर। है तू ऐसा, होना नहीं है, ऐसा है। बस खाली मानने का, समझने का मार्ग है, स्वीकार करने का मार्ग है। कुछ करना कराना है ही नहीं। बस तू हो, उसको करना क्या और नहीं हो वो कैसे कर दोगे। अगर वस्तु ही नहीं हो, चीनी में मिठास नहीं हो तो चीनी में मिठास भर के दिखाओ। हम्म? दिखाओ मिठास भर के। जैसे अभी अनार है तो अनार के अंदर में एक एक दाने अपनी योग्यता से सजे हुए हैं। अपनी एक एक दाने को आप निकाल सकते हो, समझे ना।
और ऐसे अपनी योग्यता से इतनी सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं, और उसको उनको निकाल के आप वापस फिट करके बताओ, दिखाओ लगा के वापस, कि भैया जो अपने स्वभाव से ही है वो अपने में ही ब्यूटीफुल है, अपने में ही है। तो मैं जो गायक परमात्मा हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत वैभववान हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, मैं अपने वैभव से टिका हुआ हूँ, अपने एक त्रैकालिक भाव से, चैतन्य भाव से, परिपूर्ण भाव से टिका हुआ हूँ। कोई टिकाने वाला की कोई मेहरबानी नहीं है कि आयु कर्म ने मुझे टिका रखा है, साता वेदनी ने मुझे टिका रखा है, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने जीवत्व प्राण से जिंदा हूँ। मैं तो चिति शक्ति से, दृष्टि शक्ति से, ऐसे ऐसे जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, वीर्य शक्ति, है ना, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से मैं अपना टिका हूँ, अपने गुण धर्मों से टिका हुआ हूँ, अपने वैभव से मैं विराजमान हूँ अपने में। तो इसलिए कहा कि सिद्ध गति में जाते हुए बीच में एक दो भव हो, उसकी कोई गिनती नहीं। जो सिद्धालय में जाता है उसके बीच में एक दो भव आवे, वो भव वही आएंगे, उच्च पद ही आएंगे ना। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को जो 63 शिला के पुरुष बनते हैं ना, तो उनको, ज्ञानी को ही वो भव मिलते हैं, लेकिन वो चक्रवर्ती इंद्र ऐसे भव मिलेंगे उनको, है ना, ऐसे भव मिलेंगे। तो ये भव मिले तो इन भवों की कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो इनमें अटकता नहीं है। जैसे कोई, जैसे मतलब कहीं की फ्लाइट सीधी नहीं हो, तो बाया करके जाती हो, है, तो कहीं बीच में आधा घंटा का स्टॉप हो, तो बोले अरे वहां रुकेगी, अरे वहां रुकने के लिए नहीं रुकेगी, आगे जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए रुकती है। तो उसकी कोई गिनती नहीं है। हम उस ट्रेन में, फ्लाइट में बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, आधा घंटा दूसरी जगह रुक के भी जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचाएगी, हमें अपनी जगह पहुंचाएगी। तो वैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि को, जिसको तत्व का निर्णय हुआ है, जिसको मैं भगवान हूँ ये निर्णय हुआ है, इस रूप उसने अनुभव किया है, उसके एक दो भव बीच के आवे तो उसकी गिनती नहीं। और जिसने तत्व का अनादर किया है, जिसने तत्व का अनादर किया है, उसके जो मन शुभ भावों के फल में एक दो भाव ये देवगति के आवे, तो उसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो परंपरा निगोद में जाने वाला है। क्योंकि मुख्य स्थान यही है। त्रस पर्याय, त्रस का तो काल थोड़ा है, कितना 2000 सागर कहा ना, तो उसका तो काल थोड़ा है। तो उसके बाद में कहाँ जाने का, कि जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और अज्ञानी जिसने अनादर किया अपने तत्व का, वो निगोद में चला जाता है। समझे ना। तो कहने कहने का क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई तू जहाँ कुछ घटना घटती ही नहीं है, मैं वो गया एक परमात्मा हूँ, मैं वो शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, जहाँ कोई घटना घटने की जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, वहां अपनापन कर, यहाँ अड्डा डाल के बैठ जा। सोगानी जी बाबूजी आसन लगा के बैठ जाते थे। हम्म, वो जो पद्मासन बैठते थे ना, वो पद्मासन देह की अवस्था तो थी, लेकिन वो अपने आसन पे बैठते थे, अपने शुद्ध तत्व के आसन पे, अपने ज्ञायक भाव के आसन पे विराजमान होते थे। अडिग अडोल अकंप, जो जहाँ परिणमन ही नहीं है, वो जो आसन है उस पे विराजमान हो जाते थे। तो अभी इस भव में अगर नई पूर्णता को प्राप्त हुए, एक दो भव बीच के आवे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा आसन कभी बदलेगा नहीं, हमारा क्षेत्र कभी बदलेगा नहीं। हमारा स्वभाव में जब अपनापन हो गया तो वो कभी छूटने वाला नहीं है। हम्म? अपने स्वभाव में अपनापन, बोले सम्यक दर्शन की शर्त है। सम्यक दर्शन शर्त के साथ आता है कि अगर या तो तू मुझे लेना नहीं, अगर लेगा तो मैं तुझे संसार में छोड़ूंगा नहीं। फिर तू संसार में नहीं रह पाएगा, है ना। तो जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं उनके बीच में जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उन परिणामों से भेद ज्ञान चलता है। तो और निगोद में जाते हुए बीच में अमुक भव हो, उनकी गिनती नहीं, क्योंकि त्रस का काल थोड़ा है और निगोद का काल अनंत है। आहा, जिसने अपनी कीमत की वो सिद्ध अवस्था में जाके रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। और जिसने अपना अनादर किया वो निगोद में जाके कितना काल तक कष्ट सहना पड़ेगा।
अरे जड़वत हो जाता है। अनंत गुण ज्ञान, उतना का उतना भंडार ज्ञान गुण पूरा का पूरा रहते हुए भी जिसको अपना होश नहीं है, वो क्या होता है, जड़वत हो जाता है वो। दुख का वेदन, मात्र दुख का वेदन, दुख का वेदन, दुख का वेदन चलता रहता है, क्योंकि तत्व का आदर किए, अपने को ज्ञान स्वभाव भी माने, उसके सुख का वेदन चलता रहता है। तो बोले क्योंकि त्रस्त का काल थोड़ा है और निगोद का काल अनंत है। तत्व के अनादर का फल निगोद गति और आदर का फल सिद्ध गति है। देखो कितनी छोटी सी बात है। किसका अनादर करना है कि अपनी बात है, अपना ही करना है, किसी और की करने की बात नहीं है। यहाँ कहे कि ये जो दीन लोक के नाथ जिनेन्द्र भगवान देव शास्त्र गुरु का भी तू आदर करेगा तो तुझे बंद ही होगा। आदर अपने भगवान आत्मा के आदर के साथ में उनका आदर विनय आता है तो वो बराबर है, फिर भी वो बंद का ही कारण है, फिर भी वो बाहर बहिर्मुख जो भाव है वो भाव दुख का ही कारण है, बंद का ही कारण है। तो ये तो बीच में जो ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, तो बीच में जो स्टेशन आते हैं वो उसकी बात है, लेकिन जो बैठा ही नहीं, जो अपने को परमात्मा देखता ही नहीं है, जो अपने को प्राप्त पर्याय रूप मानता है, जो अभी पर्याय मिली उस रूप मानता है और उसी के साधन के लिए सारा साधन बटोरता रहता है और आयु पूरी करके फिर चला जाता है तो बोले अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इतनी सुंदर मनुष्य गति, जैन कुल, सत शास्त्र, सत श्रवण का मौका, सिमंदर भगवान के यहाँ से आया हुआ केन संदेशा, कुंद कुंद आचार्य ने ये 5 परमागम लिख के जो हमें ये गिफ्ट भेंट की है, और इसको जो समझाने वाले, खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने इसको एक एक तार 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 करके समझाया है, हथेली में दिया है, बोले हलवा बना के मुंह में रख दिया है, उसके बाद में भी आगे गिटने में भी जोर आवे तो क्या करें। अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ। देखो आदर करने की बात कही है कि मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ कि ठीक है हूँ तो हूँ, मनुष्य है नहीं है, कोई है कि कोई आवे तो उसको कहे कि अरे ये वो है, ठीक है ना, होगा ना, जो है जो है, ये बात नहीं है। ऐसा तो तूने अनंत बार किया है, मनुष्य गति को बिगाड़ा है। अब नहीं भगवान, अब मैं मनुष्य नहीं हूँ, अब मैं मनुष्य नहीं हूँ, अब मैं परमात्मा हूँ, अब मैं स्त्री नहीं हूँ, अब मैं परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान हूँ। इस चैतन्य का इस रूप आदर कर, अपने चैतन्य को परमात्मा रूप देख जान, इस तरह से अपना आदर कर, इस तरह से अपना बहुमान कर, इस तरह से अपना मतलब सुख भोग ना। अपने घर में निधि गड़ी है बोरा जाने नाय, खुद के घर में क्या मैं ही हूँ। मैं स्वयं ही हूँ। आहा, ऐसा ऐसा कहा कि तत्व के अनादर का फल निगोद गति है। इसमें इसमें डर के लिए और हम ये नहीं करेंगे तो निगो नरक में चले जाएंगे, ये करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। अरे तू स्वयं है, तू जैसा है वैसा तू देखेगा मानेगा ना। है, चीनी मीठी है तो मिट्टी को तुम खारी मान लेगा तो चीनी खारी हो जाएगी क्या? 3 काल में नहीं होने वाली है, चीनी मिठास से भरी हुई है तो मिठास ही देने वाली है। मैं चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों से भरा हुआ, ज्ञान रस से भरा हुआ हूँ, तो इसमें से ज्ञान ही झरने वाला है, उसमें से और कोई आने वाला नहीं है। बस तू देखता नहीं है। इन गुरुदेव श्री परमात्मा नजरे दौलत है, नजर नहीं फेरता है। आहा हा, जिस सत्ता से जानने में आता है वो सत्ता स्वरूप वस्तु में हूँ, ऐसा नहीं देख के और जानना पकड़ के और बाहर देखता रहता है कि मैं जानता हूँ, इसको मैंने जाना, इसको मैंने जाना, इसको मैंने जाना। अरे मैंने इसको नहीं जाना, मैंने ये जाना कि ये जानन पना, ये जानन हार, ये मैं हूँ, ये मेरे में से आ रहा है, ये मेरे भंडार में से निकला हुआ है, मेरी प्रसिद्धि करता है। अपने गायक की प्रसिद्धि करे तो ये सफलता है, और पर की प्रसिद्धि करे तो ये इसका होना नहीं होना बराबर हो जाएगा। मतलब परंपरा निगोद चला जाएगा तो अक्षर ज्ञान से भाग ज्ञान रह जाए, उभाड़ ज्ञान का है। भगवान आत्मा तो पूरा का पूरा है, अनंत गुण पूरे के पूरे रहेंगे, ऐसा नहीं है।
लेकिन जो तुम्हारी योग्यता है ना, जो अभी तुम्हें योग्यता मिली है कि तू अपना आदर कर सकता है, अपना बहुमान कर सकता है, अपने को परमात्मा रूप वेदन कर सकता है, तो वो खोने जैसा नहीं है। बोले तत्व के अनादर का फल निगोद गति और आदर का फल सिद्ध गति है। अपने अनादर का फल निगोद गति और अपने आदर का फल सिद्ध गति है। चलो इसके बाद है, पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता। क्या कहा? पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ भाव नहीं हो सकता। जितने शुभाशुभ राग है वे अशुद्ध भाव है। शुभाशुभ भावों को अपना स्वरूप मानना, उन्हें गुणकर मानना, करने योग्य मानना वह निश्चय मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कहा है? जिसने विकार को कर्तव्य माना उसने अविकारी स्वभाव को नहीं माना। अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना वह सच्ची दृष्टि, अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना वह सच्ची दृष्टि है। उसके जोर बिना तीन काल में किसी का हित नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात आई है, देखो। पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता और जितने शुभाशुभ राग है वे अशुद्ध भाव है। क्या कहा कि अभी अब इसका आप खोलो, आप इसका पोस्टमार्टम करो कि पर लक्ष्य के बिना, अब ये पर लक्ष्य कोई से भी भाव हो। अब भगवान के मंदिर गए और पूजा पाठ की, हमारे तो पूजा पाठ के बिना चलता नहीं है, हमारे तो मंदिर के बिना चलता नहीं है ना। तो बोले कि ये परलक्षी भाव है, ये शुभ भाव है, वे दूसरों के लक्ष्य से हुए हैं, है ना। देव शास्त्र गुरु पर है, निज नहीं है ये। तो इनके लक्ष्य से हुआ जो शुभ अशुभ राग है, शुभ अशुभ जो राग है वो स्वयं के लक्ष्य से नहीं होता। स्वयं के लक्ष्य से तो शुद्ध भाव होता है, स्वयं के लक्ष्य से तो आनंदमय भाव होता है, स्वयं के लक्ष्य से राग नहीं होता है। क्योंकि राग अपने स्वभाव में नहीं है, जहाँ जो चीज नहीं है वहां वो वस्तु वहां से नहीं आती है। पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता। इसका मतलब शुभ राग अगर हो रहा है तो वहां तुम्हारा लक्ष्य पर पे है। तो पर पे लक्ष्य है तो तुझे अपना आत्मा कैसे अनुभव आ जाएगा? हम्म? कोई बोले कि देखो वस्तु यहाँ है और कोई उधर ही देखते हुए तो यहाँ की वस्तु तुझे कैसे दिख जाएगी? अरे यहाँ की वस्तु के देखने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हुए तेरा ज्ञान ऐसा खिल जाएगा कि तीन लोक में जो भी वस्तुएं हैं वो तेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होके बिना प्रयत्न के, बिना लक्ष्य किए, बिना बाहर में जाने, अंदर में जानने में आ जाएगी। इतनी ज्ञान की, इतनी अपने स्वभाव की महात्म्यता है कि बिना प्रयत्न किए, बिना कुछ जाए आए, अपने ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण अपनी महिमा इतनी है कि अंदर बैठे बैठे अनंत सुख भोगेगा। लेकिन ज्ञान इतना खिल जाएगा कि बिना पर की ओर लक्ष्य के सारे तीन लोग के द्रव्य गुण पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य सहित अंदर में प्रतिभाषित होके जानने में आ जाएंगे। बताओ। तो ये महत्ता किसकी है? एक एक स्वलक्ष्य की बात चल रही है बस खाली। और स्वलक्ष्य मतलब कि इसमें कोई पर्याय बुद्धि करने वाली बात नहीं है। स्वलक्ष्य का मतलब ये है कि ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा है ना, ये मैं हूँ, ये स्वलक्ष्य है। स्वलक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि बोले उपदेश पद्धति है कि जो उपयोग बाहर डाल रहा है उसको वहां से समेटो, समेट के उसको अंतर्मुख करो। तो बोले बाहर उपयोग गया नहीं है और अंतर्मुख करना नहीं है। उपयोग को उपयोग में देखना ये अंतर्मुखता है। मेरा उपयोग ज्ञान है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। मेरा उपयोग चेतन का उपयोग है, बिन मूरत चिन्ह मूरत है। तो यहाँ जो उपयोग के अंदर जो सुपर प्रकाशक शक्ति है उसके अंदर में प्रतिभास रूप होता है, लेकिन यहाँ मेरे द्रव्य क्षेत्र काल में किसी का प्रवेश तो है नहीं। तो परलक्षी भाव से शुभ अशुभ भाव होता है। पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता।
सकता। आहा हा। तो शुभ भाव में परलक्ष्य है ना, तो परलक्ष्य से लाभ का कारण कैसे हो सकता है? चाहे देव शास्त्र गुरु हो, चाहे दिव्य धुनी हो, कोई भी परिणाम हो, लेकिन वो परलक्ष्य भाव है, राग भाव है, कष्ट का कारण है, संसार बढ़ाने का कारण है, संसार अभाव करने का कारण है। आगे 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 जिसने तत्व का निर्णय किया, उसके ये एक दो भव आए तो उसकी कोई गिनती नहीं है। वो वहां अटकने वाला नहीं है ना, वो वहां उन भव में अटके का नहीं, क्योंकि मुख्यालय तो दो ही दिया ना, एक तो सिद्धालय और एक निरोध। तो इतरस पर्याय की तो समय काल थोड़ा है। तो अगर जो जो अपने को तत्व का निर्णय करके अपने को सिद्ध भगवान जैसा सिद्ध प्रभु मानेगा, तो उसके तो बीच में अगर मान लो ऐसी पूर्णता प्राप्त नहीं हो, तो एक दो भव आए तो उनकी क्या गिनती है। और जिसने शुभ भाव करके एक दो भव ऐसे किए, उन भावों की गिनती क्या गिनती है। जिसने भेद ज्ञान नहीं किया तो वो निबोध में चला जाता है, जिसने भेद ज्ञान किया वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो बोले परिलक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता। क्या कहा? परलक्ष्य के बिना शुभाशुभ भाव नहीं हो सकता। पर लक्ष्य से ही शुभाशुभ भाव होता है। पर कोई लक्ष्य कराता नहीं है मुझे, हम्म, लेकिन पर पे लक्ष्य करता है, वहां सुख बुद्धि करता है। सुख बुद्धि करता है तो वहां से हटना ही नहीं चाहता है। सुख बुद्धि के कारण वहां से हटना ही नहीं चाहता है, वहां टिके रहना चाहता है कि अरे देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा, देखो अरे अभी तो इस अवस्था में तो यही करने लायक है ना। अभी श्रावक के अंदर तो ये षटकारक पालो, दया दान व्रत करो, आहार दान दो, है ना। अरे ये तो ज्ञानी के विनय ज्ञानी को अपने से उच्च का विनय आता है, तो ये भाव ऑटोमेटिक आता है। पर ये भाव मोक्ष मार्ग में हितकारिक नहीं है, इतना लिख लेना चाहिए। ये भाव मोक्ष मार्ग में हितकारिक नहीं है। ये भाव संसार में ही परिभ्रमण करने का कारण है, निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं। दोनों वेदनीय कर्म के पुत्र है, एक साकार एक असाता, है ना। दोनों चांडालनी के पुत्र है, दोनों एक ब्राह्मण के घर में पले, एक चांडाल में। इसलिए कोई कहे कि मैं शुद्ध मतलब ऐसा मतलब अभक्ष नहीं खाता और एक बोलता हम खा सकते हैं, लेकिन भैया दोनों जिसके गर्भ में से आए हैं उसी के हैं। वैसे ये शुभ अशुभ दोनों भाव निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं, बंध के ही कारण है। इसलिए एक अच्छा है एक खराब है, ऐसा नहीं है। बंध तत्व को अच्छा मानना तत्व की भूल है। तो इसलिए बोले पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं हो सकता। जितने शुभाशुभ राग है वे अशुद्ध भाव है। शुभाशुभ भाव को अपना स्वरूप मानना, उन्हें गुणकर मानना। ये बताओ, ये देखो कि ये आवे तो ज्ञानी के भी आते हैं, लेकिन इनको अपना मानना, अपना स्वरूप मानना और उन्हें गुणकर मानना यानी करने योग्य मानना, वह निश्चय मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व है। बोले क्या बात करते हो आप, शुभ भाव को आप मिथ्यात्व कहते हो। अरे शुभ भाव को मिथ्यात्व नहीं कहा है। देखो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उन्हें गुणकर मानना, करने योग्य मानना, वह निश्चय से मिथ्यात्व है। शुभ भाव को मिथ्यात्व नहीं कहा है। शुभ भाव में हित बुद्धि करना, उसमें मोक्ष मार्ग मानना, इसको आश्रव तत्व को संवर निर्जरा तत्व मानना, ये भूल है। ये जो तुम्हारी मान्यता है ना, ये मिथ्यात्व है। शुभ भाव नहीं, शुभ भाव को मिथ्यात्व नहीं कहा है। शुभ भाव तो ज्ञानी के ही पाए जाते हैं। उत्कृष्ट शुभ शुभ भाव ज्ञानी के ही पाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध के पहले वाला भाव शुभ ही होगा, अशुभ थोड़ी होगा। तो बोला शुभाशुभ भावों को अपना स्वरूप मानना, उन्हें गुणकर मानना, करने योग्य मानना, वह निश्चय मिथ्यात्व यानी अग्रहित मिथ्यात्व है। जिसने विकार को कर्तव्य माना, अब देखो क्या कहा, ये कर्तव्य मानता है कि इतना तो करने योग्य ही है ना। इतना तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी हम मनुष्य पर्याय में है,
जैन कुल में आए हैं, अभी श्रावक है, तो इतना तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना कर्तव्य मानता है, अपना करने योग्य मानता है, अविकारी स्वभाव को भूल जाता है, उसको आदर नहीं देता है, तो बोले वो जीव नित्य से नियम से परंपरा निबोध में चला जाता है। आदर अपना होना चाहिए। आहा, अपने आदर के साथ में जो अपने से उच्च जो इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, उनका साथ में विनय तो रहता ही है। नहीं रहे ऐसा तो होता ही नहीं है, उनका विनय तो होता ही नहीं है। लेकिन उन परिणामों को करने योग्य मानना, अगर किसी को मान लो शुद्धोपयोग सीधा आ जावे, और अगर वो अपना भगवान आत्मा का अनुभव करके केवल ज्ञान कर लेवे, तो उसको ये 28 मूल गुण पालना कर्तव्य है। है क्या? बोलो, भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लिया, तो उनके जो ये गुणस्थान परिपाटी आई कि नहीं आई, 28 मूल गुण पले कि नहीं पले? बोले सब पल गए, सब पल गए, वो सब आ गए, सब निकल गए। क्योंकि ये तो कोई चले फिरे करे तब आवश्यकता पड़े ना। जो अंतर में लीन हो गया, उसके ईर्ष्या समिति पली की नहीं कि पल गई? चले ही नहीं ना। चले तो देख देख के चले ना, लेकिन चले ही नहीं वो तो एक आसन में विराजे, तो उसी आसन में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर जिन्होंने केवल ज्ञान ले लिया। तो इसीलिए बोले कि करने योग्य मानना। जिसने विकार को कर्तव्य माना, उसने अविकारी स्वभाव को नहीं माना, उसने अपने स्वभाव को ही स्वीकार नहीं किया। बताओ, जिसने यही कर्तव्य माना कि हमारा तो कर्तव्य यही है, यही करने योग्य है, सुबह 2 घंटा हम पूजा पाठ सब करके आ जाते हैं, तो बोले इतनी शांति मिल जाती है कि दिन भर का निपटारा हो गया, सलटारा हो गया। कि ऐसा नहीं है, अरे ये भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐ तो दिन भर चलना चाहिए, ये तो दिन भर चलता है। ये तो दिन भर ऐसी लगनी लगी रहती है, जो भी कार्य चलता रहे, चाहे पूजा पाठ चलती रहे, चाहे व्रत उपवास चले, उसका ना थोड़ी है। 24 घंटा शुद्धोपयोग नहीं रहता है, तो ये सब भाव आते जरूर है, आए बिना रहते नहीं है। लेकिन इन भावों के अंदर में हित मानना, करने योग्य मानना, उन्हें गुणकर मानना, अपना कर्तव्य मानना है, उसने अविकारी स्वभाव को नहीं माना। अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना, वह सच्ची दृष्टि है। अपने ज्ञायक भाव को, अपने स्वभाव को, अपने चैतन्य परमात्मा को, इसको अपनापन देना, हितकारी मानना कि ये मैं हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा में हूँ, मुझे शुद्ध होके शुद्ध नहीं होना है, मैं पहले से ही प्रथम से ही शुद्ध हूँ। ऐसा जो माने, उसकी परिणति अपने शुद्ध स्वभाव में रस लेने लगती है। तो ये कर्तव्य है, करने योग्य कार्य कहा, क्या कहा? करने योग्य कार्य कितना, कि बस एक मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, इसकी धुन लगाना, इसको स्वीकार करना करने योग्य है, तो इतनी है। अगर करने योग्य है तो इतना कर, और नहीं है तो बनी बनाई वस्तु हूँ, इसमें अपनापन कर ले। है? समझ में आया? ऐसा ऐसा ज्ञानानंद का सागर परमात्मा, इस पे वजन वजन यहाँ आना चाहिए। समझे? तो क्या कहा, क्या कहना है कि वह निश्चय मिथ्यात्व, अद्वैत मिथ्यात्व है, जिसने विकार को कर्तव्य माना। बताओ, विकार को कर्तव्य मान लिया, करने योग्य मान लिया, कि जो शुभ भाव है वो विकार है, ये कोई स्वभाव थोड़ी है हमारा, ये स्वभाव के अनुकूल परिणाम नहीं है ये, इनको करने योग्य मान लिया, ये कर्तव्य मान लिया। हम्म, है ना? देखो ये भजन है कि अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। अज्ञानी अज्ञानी को कहा है कि तू पाप का धतूरा मत बो। फल चाखन की बार भरे दृग, मरी है मूर्ख रोय। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। किंचित विषयन सुख के कारण, दुर्लभ देह न खोय।
किंचित विषयन सुख के कारण दुर्लभ देहन को, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। इस नींदड़ी ना सोए अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। इस विरिया में धर्म कल्प तरु संचित शाने लोग, शाने लोग होते हैं। तो यहाँ तो धर्म का अपने गए परमात्मा का अनुभव करके और कल्प तरु जैसा काम कर जाते हैं, है ना। तू विष बोवन लागत तो समय, और अभागा को अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। जो जग में दुखदायक बेरस, इस ही के फल सोए। यो मन भूदर जान के भाई, क्या कहा, जो जग में दुखदायक बेरस, इस ही के फल सोए। यो मन भूदर जान के भाई, फिर क्यों भोंदू हो अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। बोले भैया, जो मिथ्यात्व के साथ शुभ भाव है, वो शुभ भाव पाप नहीं है, लेकिन ये मिथ्यात्व के साथ है, इसलिए वो परंपरा निगोद के कारण बनते हैं। तो इसलिए भाई, ये मनुष्य दुर्लभ पर्याय मिली है, उसमें करने योग्य एक ही कार्य है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं श्रावक नहीं हूँ। श्रावक के कर्तव्य दिखते हैं, षट आवश्यक। तो षट आवश्यक तो होते हैं, करना नहीं है। करना तो एक ही कर्तव्य है कि मैं अकर्ता परमात्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ, मैं पूरा परिपूर्ण 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 परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा तू निर्णय कर अंदर से, है। ऐसा ने अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना, वह सच्ची श्रद्धा, सच्ची दृष्टि है, जिसके जोर बिना तीन काल में किसी का हित होने वाला नहीं है। अपने स्वभाव को जाने बिना, अपने को परमात्मा रूप अनुभव किए बिना किसी को आज तक न तो सुख मिला है और न सुख मिलने वाला है, समझे ना। तो कहा है कि भैया, अगर तुझे सुख चाहिए, सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे, सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे। वो तेरी आज तक की मान्यता कुएं में गेर दे। होना है उसे होने दे, तू होवे उसे बस जान। ज्ञान स्वभावी परमात्म हूँ, ज्ञान स्वभावी परमात्म हूँ, बस हूँ इतना पहचान। बस इतना पहचान ले। अगर तुझे सुख इष्ट है, अगर तुझे सुख चाहिए, तो तुम्हारा चिंतन का तरीका बदलना चाहिए, तुम्हारा अपना समझ बदलनी चाहिए। तुम्हारा समझ का पिंड परमात्मा में हूँ, ऐसी समझ होनी चाहिए, है ना। पुण्य भाव से धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, जिनेन्द्र भगवान के मत में इसको मिथ्यात्व कहा है, धर्म मानने को। पुण्य भाव मिथ्यात्व नहीं है, समझ लेना भाई। पुण्य छोड़ के कोई पाप में चला जावे, तो ये इष्ट कैसे हो सकता है? किसी को आम खाने के लिए बोले, बोले आम नहीं खाऊंगा, जहर खाऊंगा, तो ये थोड़ी इष्ट है। ऐसा तो है ही नहीं। जिनवाणी में तो ऊपर चढ़ने की बात है, नीचे गिरने की बात तो जिनवाणी में आती ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी अनादिकाल से पूजा पाठ व्रत तप, सब तप संयम यज्ञ अनंत बार किया इसने, अनंत बार किया। और इतना किया कि 9वें ग्रेवेक तक जाके आया।
फिर लेकिन वापस क्यों आ गया? ये एक विचारने की बात है ना, क्योंकि इसने शुभ भाव में धर्म बुद्धि कर ली थी, उसी से इतिश्री मान लिया था। जो आश्रव तत्व था उस तत्व में भूल हो गई थी, है ना। तो अपने जीव तत्व को नहीं पहचानना, उसका अनादर करना, ये सबसे बड़ी भूल है। ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व पाप का बाप है बोले। तो इसलिए कहा है कि वह निश्चय मिथ्यात्व अगणित मिथ्यात्व है, जिसने विकार को कर्तव्य माना है, करने योग्य मानना है। इसी से इतिश्री मान ली है। विकार, ये शुभ भाव को विकार मानता ही कहाँ है? शुभ भाव को तो धर्म बुद्धि से मानता है। शुभ हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों परलक्षी भाव है, दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही संसार के कारण है। है न? शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, मैंने बस अब तक माना था। पाप कर्म को त्याग, पुण्य को चाह रहा, अपनाना था। यही करता है आज तक, पाप को त्याग के पुण्य को अपनाना चाहता। पाप को दुख का कारण मानता, पुण्य को सुख का कारण मानता, लेकिन दोनों निर्विशेषतया संसार में परिभ्रमण कराते हैं। इतना इसने जाना नहीं, इतना इसने माना नहीं, है ना। तो इसलिए ये बात जोर दे के गई है, इसमें चोट लगना चाहिए। इसमें ये नहीं कि अरे हमारा शुभ भाव छुड़ा दिया। अरे शुभ भाव तुम्हारे पास है कहाँ जो छुड़ा दिया? तुम्हारे पास तो ज्ञान आनंद सुख है। अशुभ भाव है तो आश्रव तत्व है। ये तो एक समय की तत्समय की पर्यायगत योग्यता है। तो इन भावों से एक समय की पर्याय से न्यारा, एक समय की पर्याय से भिन्न, पर्याय के साथ रहा हुआ लेकिन पर्याय से न्यारा, ये जो अपरिणामी, जो उत्पाद वे में नहीं आता, वो शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा जानना। छुड़ाया क्या तुम्हारा? बताओ, तुम्हारा छुड़ाया क्या? बताओ, शुभ भाव की निंदा करते हैं, शुभ भाव को बंध का कारण मानते हैं, तो इसको दुख होता है। तेरी निंदा थोड़ी है, ये आश्रव तत्व की निंदा है ना। तू क्यों दुखी हो रहा है? अपने परमात्मा को दुखी करता रहता है, अपने भगवान आत्मा को कसता रहता है। ओहो हो, जहाँ आनंद का सुख का सागर भरा हुआ है, परमोत्कृष्ट परम उत्कृष्ट, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। मेरे से उत्तम कोई जगत में है ही नहीं, कोई जगत में मेरे से उत्तम नहीं है। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। एक समय की पर्याय में जो घटना घट जाती है, उस घटना जितना मैं हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ये मेरे में आती जाती नहीं है। जो परिणाम अपने स्वतः स्वकाल में परिणमन करते हैं, वो परिणाम जितना मैं नहीं हूँ, उसके साथ रहा हुआ एक एक परमात्मा शुद्धात्मा मैं हूँ। जब इस तरह से स्वीकार होता है, तो परिणाम स्वभाव का अनुभव, स्वभाव रूप अनुभव करके निकल के और सुखी हो जाते हैं। सुखी हो जाते हैं, सुख का भंडारा मिल गया। आहा हा, अनंत काल तक सुखी रहने की सामग्री मिल गई। अनंत काल तक सुखी रहने की सामग्री है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। आज तक जितने सुखी हुए हैं वो इसी विधि से हुए हैं, और आज तक जितने संसार में रुड़े हैं इसी विधि से हुए हैं, इसी इसको भूल के हुए हैं, कहने का मतलब है। अपने चैतन्य परमात्मा को भूला तो संसार में रुड़ा, और अपने चैतन्य परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव किया तो संसार से तिरा, है ना, तिर गया। आहा हा, जैसे पानी ऊपर तेल तैरता है, वैसे 3 लोग के ऊपर तैरने लगा अपना। मेरे से उत्तम जगत में कोई है ही नहीं। ये जो सिद्ध अवस्था आने की फैक्ट्री में हूँ, जहां से सिद्ध अवस्था आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। ये केवल ज्ञान उत्पन्न होने की फैक्ट्री में हूँ, खदान में हूँ, जनक में हूँ। यहाँ से अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निकलता रहेगा। ऐसा बना बनाया भगवान शुद्धात्मा परमात्मा, ये तो मैं स्वयं हूँ, ये तो मैं हूं ना, ये तो मैं स्वयं हूँ। तो अपने को भूलकर आप हैरान हो गया, खुद को भूल जाता है। हाँ हाँ हाँ, है? तो कितना बताओ, कितना बड़ा दोष है ये, है? शुभ भाव में कर्तव्य मानना और हित बुद्धि मानना कितना बड़ा दोष है। हम तो उसको धर्म मान रखे हैं।
ये धर्म है, अभी ये मनुष्य पर्याय में इतना ही करने लायक कर्तव्य है। अभी हम मुनि तो है नहीं। अभी तो हम तो गृहस्थ है, तो हमारे गृहस्थ के तो इतना ही करने लायक है। बोले तू गृहस्थ है तो अपने गृह में स्थित हो। हम्म? फिर तू विचार कर कि तेरा कितना कर्तव्य है, तू कितना कर सकता है। पहले विचार कर, पहले भेद ज्ञान कर कि मैं जी हूं तो मेरा कितना कर्तव्य है, कितना कर सकता हूँ, मेरा कितना डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा कार्य मैं कर सकता हूँ। तो बोले पर्यायगत योग्यता में जो परिणमन होता है वो पर्याय का सतपना है, क्षणिक चक्रवर्ती है, उसका क्षणिक उपादान है, उसकी तत्समय की योग्यता है, वो करेगी। लेकिन उसी काल में ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये भगवान मैं हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरा कुछ करने का काम ही नहीं है। जब मैं परिपूर्ण हूँ, जब मैं शुद्ध ही हूँ, जब मैं सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ, जब मेरे में अनंत गुण भरे हुए ही है, जब ऐसे अखंड टसाटस भरे हुए हैं कि जहाँ कोई क्षेत्र है जगह ही नहीं है, तो मुझे करना कहाँ रहा। करना न धरना, सुखी रहना, लेना न देना, मगन रहना, आहा हा हा, आना न जाना, बस कहीं आना न जाना, न करना धरना, न कुछ लेना देना, बस मैं तो हूँ, बस मैं तो हूँ। इन भावों में पसर जा बोला, इन भावों में रमत कर, ये भाव में टिक जा, रम जा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, बस है। अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना, वह सच्ची दृष्टि है। क्या कहा? सच्ची दृष्टि किसको कहा? सच्ची दृष्टि मानी सम्यक दृष्टि। ऐसा जिसकी मान्यता पलट गई है कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं अविकारी ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। उसके जोर बिना तीन काल में किसी का हित नहीं होगा। अगर अपना हित करना है, अगर सुखी होना है, अगर ये संसार में जन्म मरण नहीं करना है, अगर वास्तव में इस संसार से तुझे थकान आ गई है, तो उसकी शर्त रखी है कि अपने स्वभाव को पूर्ण अविकारी रूप मानना, वही सच्ची दृष्टि है। यानी मैं ये स्वभाव से ही अविकारी हूँ, मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि है। उसके जोर के बिना तीन काल में किसी को हित नहीं होता। तो अगर हित चाहिए, अगर तुझे संसार का अभाव करना है, अगर तुझे वास्तव में सच्चा अतीन्द्रिय आनंद सुख चाहिए, तो अपने को परमात्मा देख, अपने को भगवान देख, अपने को शुद्धात्मा देख, अपने को शाश्वत परमात्मा देख। मैं तो मैं हूँ, बस मैं हूँ है। अब परमात्मा तो अभी तू देह देह मानता है तो कहा परमात्मा मान। अज्ञात ते तो तेज है, ज्ञायक तो ज्ञायक छे, हूँ तो हूँ जे छू। मैं तो मैं ही हूँ, शुद्ध अशुद्ध ये सब पर्याय के खेल है। मैं न शुद्ध में आता न अशुद्ध में आता, मैं तो मैं हूँ। मैं वो हूँ जहाँ कुछ होने की व्यवस्था नहीं। ये टिका टिकाया परमात्मा मैं हूँ, ऐसा सब भव्य जीव ऐसा जाने माने। और हित की अगर अभिलाषा हो तो हित का कारण एकमात्र वह शुद्धात्मा है, जो तो मैं स्वयं हूँ। ऐसा है मैं हूँ बना लेके अपने अनंत काल तक अपने शाश्वत स्वभाव में विश्राम करे, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे नाशत बारी है। नो बानी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय।
धर्म की जय हो। मुकुंदाचार्य, अमृतचंदाचार्य, समस्त आचार्य भगवान दिगंबर संतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री महान गुरुदेव की जय हो। कारण परमात्मा की जय हो।